किसी ने आपको इमोशनली अब्यूज़ किया, किसी ने आपके साथ बेवफाई की, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको मुश्किल में अकेला छोड़ा और ये सब करके आपको इमोशनल तकलीफ़ दी। कैसे उस इमोशनल तकलीफ़ को आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं और कैसे उस तकलीफ़ को आप अपनी कमज़ोरी की बजाय ताकत बना सकते हैं, ये मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसीम। तो वीडियो का आगाज़ मैं इस जुमले से करूंगी कि पेन इज़ गुड। मैं किस पेन की बात कर रही हूँ? मैं इमोशनल पेन की बात कर रही हूँ। इमोशनल पेन जो हमारी ज़िंदगी में सेटबैक्स आते हैं, जो दूसरे हमारा दिल दुखाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते, या दूसरों के बहुत सारे रद्द-ए-अमल से आपको अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो वो तकलीफ़ एक्चुअली बुरी नहीं होती, वो तकलीफ़ आपके लिए अच्छी होती है। पेन इज़ गुड। लेकिन ये आगे आप पे डिपेंड करता है कि उस पेन को आप कैसे हैंडल करते हैं। उस पेन को आप अपनी ग्रोथ का ज़रिया बनाते हैं, उस पेन को आप अपनी कमज़ोरी की बजाय ताकत बना लेते हैं, या उस पेन को अपने माइंड में ले जाके आप ज़िंदगी भर की सफरिंग बना लेते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पेन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उस पेन को आप अपने दिमाग में ले जाके सारी ज़िंदगी की सफरिंग बना ले या उससे ग्रो करें। या किसी ने आपका दिल दुखाया है या किसी भी तरह की आप इमोशनल पेन से दो चार हैं, या कोई भी आपका ज़िंदगी में दिल दुखाए, तो आप उस पेन को अपने दिमाग में लेके ना जाए। जब हमें कोई तकलीफ़ देता है, हमारा दिल दुखता है, और उस दिल दुखने को, उस इमोशनल पेन को जब हमने माइंड में ले जाते हैं, माइंड में कैसे लेके जाते हैं? जब हम उस इंसान को जज करना शुरू कर देते हैं, जब हम उस इंसान को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जब हम खुद को जज करना शुरू कर देते हैं, जब हम उस बात से नतीजे निकालते हैं कि हमारी सेल्फ स्टीम हर्ट हो गई, या अपने बारे में इमेज बुरा ले लेते हैं, और ये सब हमारा दिमाग कर रहा होता है, हमारा इगोइस्टिक माइंड कर रहा होता है, जो कि गेम्स प्ले कर रहा होता है। लेकिन आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आप वो नहीं है जो आपका दिमाग है, आप वो नहीं है जो आपकी सोचें हैं, आप वो नहीं है जो आपके बिलीव्स हैं। आपकी ज़ात उससे बढ़ के है, और वो है आपकी हायर सेल्फ। आप अपनी हायर सेल्फ के ज़रिए अपने दिमाग को, अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका दिल दुखा है, आप इंतहाई इमोशनल तकलीफ़ से दो चार हैं, डिप्रेस हैं, उदास हैं, परेशान हैं, सैड हैं, तो उसे दिमाग में सफरिंग से बचाने के लिए आप पहले तो आपका दिल दुखा है, उस फीलिंग को वैलिडेट करें। इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू फील डिप्रेस। मैं ये नहीं कहती कि आप फील ही ऐसा ना करें। हमारा दिल दुखता है, हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, और इमोशंस होना अच्छी बात है, और हमारे इमोशंस होना ही हमें इंसान बनाते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, अपनी फीलिंग्स से भागे नहीं। ऐसा ये होता है कि हम तकलीफ़ से भागते हैं, और जितना आप तकलीफ़ से भागेंगे, तकलीफ़ आपका उतना ही पीछा करेगी। जितना आप तकलीफ़ से रेजिस्ट करेंगे, तकलीफ उतना ही परसिस्ट करेगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। किसी भी चीज़ से जब आप रेजिस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ उतना ही ज़्यादा बल्कि परसिस्ट कर जाती है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो तकलीफ से भागे नहीं, तकलीफ को महसूस करें, तकलीफ़ को वैलिडेट करें कि हाँ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, या हाँ, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, या मैं सैड हूँ। और अपने इमोशंस को पहचानें कि क्या आप सैड हैं, या क्या आप वरीड हैं, या क्या आप गुस्सा है उस इंसान पे, या अपने आप पे क्या आप एंग्री हैं, आप क्या फील करते हैं। अपने इमोशंस को पहचानें। सम टाइम मैंने देखा है लोगों को अपने इमोशंस का नाम भी पता नहीं होता। गुस्सा होते हैं लेकिन कह देते हैं कि मैं सैड हूँ, सैड होते हैं कह देते हैं कि मैं परेशान हूँ, परेशान होते हैं तो कह देते हैं कि मैं उदास हूँ। तो अपने सही इमोशंस को पहचानें, अपने दिल पे हाथ रखें, अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने दिमाग की सारी एनर्जी, सारी तवानाई उस इंसान को जिसने आपका दिल दुखाया, उस वाक़े को जिसकी वजह से आप परेशान हुए या आपकी ज़िंदगी में इमोशनल डिस्टर्बेंस आई, अपनी सारी तवानाइयाँ उस पे खर्च करने की बजाय उस इंसान पे, उस वाक़े पे कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या उसको जज करने की बजाय, या उसको इल्ज़ाम देने की बजाय अपने इमोशंस पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें कि आप इससे कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स पे तवज्जो दें, दूसरे इंसान को जज ना करें। अगर आपके साथ किसी ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, डोंट जज देम। अगर आप जितना जज करेंगे, आपके दिमाग में उतना ही तूफान बर्पा हो जाएगा, और आपका दिमाग उतना ही बेचैन हो जाएगा। हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया वो खुद हर्ट हो, क्योंकि इंग्लिश की एक सेइंग है कि हर्ट पीपल हर्ट अदर पीपल। जो खुद दुखी होता है वो
दूसरे को दुख देता है। अगर किसी ने आपको दुख दिया तो यकीन करें वो भी दुखी होगा, वो ऑलरेडी उस तकलीफ से गुजर चुका होगा या गुजर रहा होगा। तो उस इंसान पे या उस वाक़े पे तवज्जो ना दें, अपने आप पे तवज्जो दें कि आप पे क्या गुजरी, आप कैसा महसूस करते हैं, आपके इमोशंस क्या हैं। अपने दिल पे तवज्जो दें, अपने दिल की कैफियत पे तवज्जो दें। फिर उस कैफियत को, उस दिल दुखने को दिमाग पे लेके मत जाएं। दिमाग में तब लेके जाएंगे जब आप जज करेंगे सिचुएशन को, इंसानों को, इल्ज़ाम देंगे, उस इंसान पे गुस्सा होंगे। जब आप जज नहीं करेंगे तो आप दिमाग पे नहीं लेके जाएंगे, और जब आप दिमाग पे नहीं लेके जाएंगे तो सफरिंग नहीं बनेगी। या किसी इंसान की एक हरकत हमारे लिए लाइफ लॉन्ग सफरिंग बन जाती है, और वो लाइफ लॉन्ग सफरिंग हम खुद बनाते हैं। जब आप अपने दिमाग में उस इंसान को जज नहीं करेंगे, जब आप अपने दिल दुखने को दिमाग में लेके नहीं जाएंगे और दिमाग में ही स्टक नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग सफरिंग नहीं बनेगी। जब आप अपनी फीलिंग को वैलिडेट करेंगे, अपनी फीलिंग को समझेंगे, तो फीलिंग गायब हो जाएगी। यकीन करें, जब आप भागेंगे नहीं तकलीफ से, तकलीफ का सामना करेंगे, तकलीफ की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे कि हाँ कितनी तकलीफ है, मैं देखता हूँ कितनी तकलीफ है। तकलीफ की आंखों में आंखें डाल के तकलीफ का सामना करें, तकलीफ को महसूस करें, बैठ जाएं, देखें कि कितनी तकलीफ है, तो आप यकीन करें तक कि तकलीफ चली जाएगी। लेकिन अगर आप उससे भागेंगे तो वो आपके पीछे भागती रहेगी और आपके माइंड में जाके सारी ज़िंदगी का रोग भी बन सकता है। तो ये तो होगी अपने इमोशंस को हैंडल करना। दूसरा, या कोई ज़िंदगी में वाक़या हुआ है, उस वाक़े पे आपको गुस्सा है, किसी इंसान पे आपको गुस्सा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, उस इंसान को इमेजिन करके माफ़ कर दें। उसको बोले कि मैंने तुझे माफ़ किया। अब यकीन करें, चाहे जितनी मर्जी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ़ इतनी बड़ी नहीं होती, मैं ये बिलीव करती हूँ कि जिसकी माफ़ी मुमकिन ना हो। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए, मुझे भी बहुत तकलीफ़ें मिली, लेकिन मैंने सबको माफ़ कर दिया, और उनको सबको माफ़ करने की वजह से आज मैं हल्की फुल्की हूँ और खुश हूँ। तो आप भी, चाहे आपको जितना ही मुश्किल लगे, आपका दिल कहे, आपका दिमाग कहे, आपका ईगो माइंड कहे कि इसको माफ़ ना कर, लेकिन आप अपनी हायर सेल्फ की सुने, और आपकी हायर सेल्फ आपको तकलीफ़ से बचाना चाहती है। आपकी हायर सेल्फ जानती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, आपकी हायर सेल्फ जानती है, इसलिए अपनी हायर सेल्फ की सुने, अपनी सोल की सुने और माफ़ कर दें। खुद को कोई चीज़ करने के बारे में अगर गिल्ट फील होता है तो खुद को माफ़ कर दें, उस वाक़े को माफ़ कर दें, उस इंसान को माफ़ कर दें। समटाइम ये होता है कि कुछ इंसान को माफ़ करने में हमें चंद मिनट लगते हैं, हमने एक दफ़ा किया, माफ़ कर दिया, लेकिन समटाइम कुछ इंसानों को माफ़ करने में हमें डेज़ और वीक्स और मंथ भी लग जाते हैं। तो माफ़ करते रहें। कैसे पता चलेगा कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया? जब आपको उस इंसान के लिए अपने दिल में लव और कंपैशन पैदा हो जाए, या लव और कंपैशन नहीं भी पैदा हुआ, उस इंसान के लिए आपकी फीलिंग न्यूट्रल हो जाए, उस इंसान पे आपको गुस्सा और नफरत ना आए, उस इंसान के लिए आपके नेगेटिव इमोशंस ना हो, आपको गुस्सा ना आए, आप काम महसूस करें, तब इसका मतलब है कि आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया। तो जब तक उस इंसान के लिए आपकी नेगेटिव फीलिंग ख़त्म नहीं होती, पॉजिटिव या न्यूट्रल फीलिंग उस इंसान के लिए नहीं आती, तब तक उसको माफ़ करते रहे। और जब आप माफ़ कर देंगे तो आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। जब आप माफ़ कर देंगे तो आपकी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर उस तकलीफ़ में आप सारी ज़िंदगी नहीं जिएंगे। और अगर आपने माफ़ ना किया, आपने अपने दिल की तकलीफ़ को दिमाग में ले गए और आपके ईगो माइंड आपके दिमाग में फोल्डर में वो फाइल रख दी, तो उस तकलीफ को आप पल पल जिएंगे। और फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट जो आने वाले लोग हैं उनको आप वही तकलीफ दें जो आपके पास्ट में लोगों ने आपको दी थी। इसीलिए माफ़ करना, मूव ऑन होना और सफरिंग को ख़त्म करना अपने ईगो माइंड से बहुत ज़रूरी है, आज की खुशी के लिए और अपने कल के सुकून के लिए, अपने आज के रिश्तों की बेहतरी के लिए, अपने कल के खुशगवार रिश्तों के लिए। आइंदा आपको कोई भी इमोशनल तकलीफ दे, इमोशनल टॉर्चर करे, धोखा दे, बेवफाई कर दे, मुश्किल में अकेला छोड़ दे, यही समझें कि वो इंसान खुद सफ़र कर रहा था, उसने ज़िंदगी में यही सीखा, उसके पास देने को यही कुछ था, इसलिए उसने आपको ये दिया। इसमें आपके साथ कुछ गलत नहीं है, नथिंग रॉन्ग इज़ विद यू। जो भी था उनके पास था, और जो उनके पास था उन्होंने आपको दिया। तो उसके दिए हुए को अपने दिमाग में लेके ना जाएं, वरना लाइफ लॉन्ग सफरिंग बन जाएंगी। उसको अपने दिल में ही हील कर लें, वैलिडेट करें फीलिंग्स को, महसूस करें फीलिंग्स को, माफ़ कर दें और मूव ऑन हो जाएं। तो आपकी
زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پین از گڈ۔ ایموشنل پین بری نہیں ہے، ایموشنل پین سے آپ بہت گرو ہو سکتے ہیں، ایموشنل پین سے آپ وزڈم حاصل کر سکتے ہیں، ایموشنل پین سے آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو سفرنگ نہ بنائیں، اگر آپ اس کو اپنے ایگوسٹک مائنڈ میں نہ لے کے جائیں۔ اس ایموشنل پین کو آپ اپنے لیے فیول بنا سکتے ہیں اپنی زندگی کی گاڑی کو اور بہتر طریقے سے چلانے کے لیے۔ تو سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ آئی ہوپ میری ویڈیو سے آپ کو جو ٹپس ملی ہوگی، ان ٹپس کو یوز کر کے آپ اپنی ایموشنل پین کو اپنے لیے گروتھ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور میری بھی آپ لوگوں کے لیے یہی وشز ہے کہ آئندہ آپ کی زندگی میں جو بھی سیٹ بیک آئے، جو بھی تکلیف آئے، اس تکلیف کو آپ کو ہینڈل کرنا آئے اور اس تکلیف سے آپ گرو ہوں۔ آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ پین از گڈ۔